बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स और दोस्तों को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, हम एस.एम. यूसुफ की कैलकुलस विद एनालिटिक ज्योमेट्री का चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स, लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम एक्सरसाइज 1.2 लिमिट से रिलेटेड जो है क्वेश्चंस उनको हल करने की कोशिश कर रहे हैं। इस एक्सरसाइज के दौरान मैंने आपको एक रूल जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया था, जिसको हम कहते हैं लॉपिटल रूल। लॉपिटल रूल क्या है कि जब आप किसी फंक्शन के ऊपर लिमिट अप्लाई करते हैं, ये देखें ये एफ ऑफ एक्स ओवर जी ऑफ एक्स, तो ऊपर भी जवाब ज़ीरो आ जाए, नीचे भी ज़ीरो आ जाए, या इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी आ जाए, तो लॉपिटल रूल क्या है? ऊपर वाले को ऊपर डिफरेंशिएट कर दो, नीचे वाले को नीचे डिफरेंशिएट कर दो। इस रूल की मदद से हमने बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं ये सॉल्व किए हैं। ये रूल जो है, जब आप एक्सरसाइज 3.3 करेंगे एस.एम. यूसुफ की, जो आपका चैप्टर नंबर 3 है, तो उसके अंदर जो है ये लॉपिटल रूल का जिक्र आता है। चूंकि ये चीज़ आपके सिलेबस के अंदर है, तो इसलिए आप लिमिट का कोई भी क्वेश्चन जो है वो लॉपिटल रूल की मदद से कर सकते हैं। वंस अगेन मैं आपको बताता हूं कि ये रूल क्या है। ऊपर वाले को ऊपर डिफरेंशिएट कर दो, नीचे वाले को नीचे डिफरेंशिएट कर दो। राइट तो आइए आज के सॉल्यूशन का आगाज करते हैं। इस क्वेश्चन को जब आप कीज वगैरह या डिफरेंट नोट्स देखेंगे तो वहां पे बड़े लंबे तरीके से इस क्वेश्चन को हल किया गया है। x इज इक्वल टू -1 प्लस h पुट करके उसके बाद फिर इसके ऊपर बाइनोमियल सीरीज अप्लाई की जाती है, तो फिर जाके इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। ठीक है, लेकिन मैं आपको लॉपिटल रूल की मदद से शॉर्टकट मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना बताऊंगा। जब आप इसके अंदर डायरेक्ट लिमिट पुट करते हैं तो आंसर आ जाता है -1 की पावर 1/3 प्लस 1 ओवर -1 प्लस 1। -1 की पावर 1/3 जो होता है, -1 की पावर 1/3, दैट इज एक्चुअली ये -1 के इक्वल होता है। तो ये आ जाएगा -1 प्लस 1 ओवर -1 प्लस 1। तो ऊपर भी 0 आ गया, नीचे भी 0 आ गया, तो ये हमारे पास आ गई 0 ओवर 0 फॉर्म। और अगर 0 ओवर 0 फॉर्म हो तो हमारे पास यह लाइसेंस मौजूद है कि हम यहां पे लॉपिटल रूल का इस्तेमाल करेंगे। अप्लाई लॉपिटल रूल। लॉपिटल रूल क्या है? ऊपर वाले को ऊपर डिफरेंशिएट कर दो, डी ओवर डी एक्स, एक्स की पावर 1/3 प्लस 1। नीचे वाले को नीचे डिफरेंशिएट कर दो। कहीं ऐसा ना हो कि एफ ओवर जी फॉर्म लगानी शुरू कर दो, तो क्वेश्चन आपका डाइवर्ज कर जाएगा, फैल जाएगा। एल हॉपिटल रूल ये नहीं है। एल हॉपिटल रूल क्या है? ऊपर वाले को ऊपर डिफरेंशिएट करो, नीचे वाले को नीचे डिफरेंशिएट करो। अब जब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आता है? पावर रूल लगाएंगे, पावर साइड पे आएगी, एक पावर कम करेंगे, पावर के बगैर डिफरेंशिएट करेंगे। 1 का डेरिवेटिव 0 ओवर x का डेरिवेटिव 1 और 1 का डेरिवेटिव 0। आपके पास ये आ गया लिमिट x अप्रोचेस टू -1/3 इंटू x की पावर -2/3। अब इसके ऊपर डायरेक्ट लिमिट हम अप्लाई कर सकते हैं। आप x की जगह पे पुट करेंगे, एक स्टेप और कर लें, इसको डिनोमिनेटर में ले जाते हैं। 1 ओवर लिमिट x अप्रोचेस टू -1 और x की पावर बन जाएगी नीचे आके ये 2/3, और इस 3 को हम यहां पे लिख देते हैं अलग करके, ये वाला जो 3 है। राइट अब x की जगह -1 पुट कर दो। 1 ओवर -1 की पावर 2/3, 1 ओवर 3, 1 ओवर ये आ जाएगा -1 का स्क्वायर होल की पावर 1/3।
-1 का स्क्वायर किसके बराबर होगा? दैट इज इक्वल टू 1। तो 1 की पावर 1/3 किसके बराबर होगा? जस्ट 1। एंड आफ्टर सिंप्लीफिकेशन योर आंसर इज 1/3। क्वेश्चन नंबर 25 का आगाज करते हैं। इसके अंदर मॉड फंक्शन इन्वॉल्व है। तो तरीकाकार इसका यह है कि पहले हम मॉड को तोड़ेंगे। x-3 मॉड की वैल्यू होती है +x-3 अगर x 3 से बड़ा हो या 3 के बराबर। इसका आंसर -x-3 आता है इफ x इज लेस देन 3। अब ये देखें, ये लिमिट x अप्रोचेस टू 3 माइनस का मतलब क्या है? 3 माइनस का मतलब है लेस देन 3। तो अगर लेस देन 3 है तो लेस देन 3 के लिए कौन सा फंक्शन यूज होगा? दो पॉसिबिलिटीज हैं। इसका आंसर एक ये आता है और एक ये आता है। ये तब आता है अगर 3 से बड़ा हो, ये तब आता है अगर 3 से छोटा हो। तो चूंकि 3 माइनस का मतलब 3 से छोटा, तो इसलिए हम इस फंक्शन का इंतखाब करेंगे। 1/x-3 -1/x-3 का मॉड इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 3 -1/x-3। अब यहां पे इसकी नेगेटिव वैल्यू लगाते हैं हम, ये वाली -1/-x-3। This is further equal to limit x approaches to -3, 3 minus 1/x-3। ये माइनस और माइनस किसके बराबर आ गया? प्लस के बराबर आ गया। 1/x-3। 1 + 1, your answer is 2। limit x approaches to 3 minus 2/x-3 आ जाएगा। अब जब आप x की जगह पे 3 पुट करेंगे, 3 माइनस का मतलब नियरली इक्वल टू 3, तो 3 ही कंसिडर किया जाता है। क्योंकि जब आप कभी शॉपिंग करने गए हों तो अगर किसी चीज़ की कीमत 9 रुपीस 95 पैसा हो तो आप इसकी बजाय 1000 ही पे करते हैं। तो ये 3 माइनस का मतलब क्या है? 3 माइनस का मतलब है 2.99999999। तो तकरीबन इसका मतलब 3 ही होता है। तो जब हम इसकी लिमिट पुट करेंगे तो लिमिट की जगह पे 3 ही आएगा। तो यहां पे आंसर आ गया 2/3 - 3। अब ये डिनोमिनेटर में 0 आ गया, ठीक है। तो 2/0, तो इसको हम लिखेंगे अनडिफाइंड। अनडिफाइंड का मतलब क्या? कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। वैसे चूंकि ये 3 माइनस है तो 3 माइनस से मुराद क्या है कि ये फर्ज किया +3 है, ये -3 है, तो लिमिट हमारी नेगेटिव साइड की तरफ है, तो इसको हम -∞ भी कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन -∞ इज नॉट ए आंसर। हमने तो सिर्फ ये बताना है कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं। तो आंसर इसका आएगा लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। इसके भी जब आप डायरेक्ट x की जगह पे -2 पुट करने की कोशिश करते हैं तो ऊपर भी आंसर 0 आ जाएगा, नीचे भी 0 आ जाएगा। तो एक्चुअली ये क्या है? 0/0 फॉर्म है। अब हम क्या करेंगे? पहले इसकी सिंप्लीफिकेशन करेंगे और सिंप्लीफाई करने के बाद हम यहां पे लिमिट अप्लाई करेंगे। लिमिट x अप्रोचेस टू -2 माइनस इसकी फैक्टराइजेशन की x² + 6x - 2x - 8। 4 2s are 8। यहां पे 4 आएगा। -8 डिवाइडेड बाई x का स्क्वायर -2 का स्क्वायर। और इसके ऊपर कौन सा फार्मूला लगेगा? a² - b² किसके बराबर होता है? एक दफा प्लस, एक दफा माइनस। राइट, एब्सोल्युटली राइट। This is further equal to limit x approaches to -2
x यहां से कॉमन लिया, ब्रैकेट के अंदर आ गया x प्लस 4, यहां से -2 कॉमन लिया, ब्रैकेट के अंदर आ गया x प्लस 4। अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला एक दफा प्लस करेंगे, एक दफा सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब ऊपर से आपको x प्लस 4 कॉमन नजर आता है, ले लें, तो ये आ गया x प्लस 4 इंटू x माइनस 2 डिवाइडेड बाई x प्लस 2 इंटू x माइनस 2। ये दोनों आपस में खत्म, फिनिश, खलास। आपके पास आ गया लिमिट x अप्रोचेस टू -2 में से थोड़ा सा कम, लेफ्ट हैंड लिमिट है ये, x प्लस 4 ओवर x प्लस 2। अब जब लिमिट पुट करते हैं तो -2 में से थोड़ा सा कम, तो -2 से थोड़ा सा कम कंसीडर -2 ही किया जाएगा। तो ऊपर आ गया -2 प्लस 4, नीचे आ गया -2 प्लस 2। Again, you can see that your answer is undefined. Undefined. If the answer is undefined, it means that limit does not exist. Does not exist. Again, चूंकि ये -2 की तरफ अप्रोच कर रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि -2 की तरफ अप्रोच करेगा तो फिर जो आंसर है इसका -∞ की तरफ ये अप्रोच करेगा। लेकिन -∞ इज नॉट ए आंसर, हमें ये बताना है कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं। अच्छा, जब ये क्वेश्चन आपको दिए हो ना, लेफ्ट हैंड लिमिट दी हो या राइट हैंड लिमिट दी हो, तो फिर आपने लॉपिटल रूल अप्लाई नहीं करना, क्योंकि लॉपिटल रूल जो है वो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के लिए नहीं है। तो अब यहाँ पे ये देखें, ये चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट है और इससे पिछला जो क्वेश्चन किया है वो भी लेफ्ट हैंड लिमिट का था, इसलिए मैंने वहाँ पे लॉपिटल रूल अप्लाई नहीं किया। लेकिन 0/0 फॉर्म यहाँ पे आ रही है, डायरेक्ट लिमिट हम पुट नहीं कर सकते, इसलिए पहले हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। लिमिट x अप्रोचेस टू 1 में से थोड़ा सा कम, 1 माइनस, ऊपर आ गया 1 प्लस x, फैक्टर बन गए इसके, 1 माइनस x, और नीचे आ गया 1 माइनस x। अब इसको थोड़ा थोड़ा अलग अलग करते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू 1 माइनस, एक तो तरीका ये है कि इसको स्क्वायर और अंडर रूट लिख लें, या दूसरा तरीका ये है कि 1 प्लस x इसको हम अलग कर देते हैं और 1 माइनस x को अलग कर देते हैं। और 1 माइनस x का स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर 1/2। तो इसको जब मैं डिनोमिनेटर में लेके आऊँगा तो डिनोमिनेटर में आके ये बनेगा, ये देखें 1 माइनस एक्स, डिनोमिनेटर में आके ये पावर 1 माइनस एक्स की पावर -1/2 बनेगी। अब ये पावर 1 है और ये 1/2, ओहो अभी लिमिट नहीं अप्लाई करनी। लिमिट x अप्रोचेस टू -1 माइनस यानी 1 से थोड़ा सा कम, ऊपर आ गया 1 प्लस एक्स, नीचे आ गया ये पावर 1 और 1/2, 1 माइनस एक्स की पावर 1 माइनस 1/2। दिस इज फर्दर इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 1 माइनस 1 प्लस एक्स का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स की पावर 1/2। अब आप इसके ऊपर डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर सकते हैं। 1 माइनस का मतलब 1 ही होगा, ऊपर आ गया 1 प्लस 1 का स्क्वायर रूट और नीचे आ गया 1 माइनस 1 की पावर 1/2। ऊपर आ गया आंसर √2 और नीचे आ गया 0। तो ये आंसर हमारा किसके बराबर आ गया? अनडिफाइंड। अनडिफाइंड का मतलब लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। इस क्वेश्चन के अंदर भी लिमिट x अप्रोचेस टू 1 प्लस यानी 1 से थोड़ा सा ज्यादा, तो तकरीबन अप्रोक्सीमेटली 1 ही हुआ ना। जब हम 1 पुट करते हैं तो आंसर जो है ये हमारा 0/0 आ जाता है। तो इसलिए कैसे लिमिट अप्लाई करेंगे? पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे और सिंप्लीफाई करने के बाद जो है वो लिमिट अप्लाई करेंगे। तो आइए इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू 1 प्लस
x माइनस वन, इसके फैक्टर बन गए x माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का फार्मूला लगा दिया गया यहां पे यूजिंग ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर किसके इक्वल होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, राइट, एब्सोल्युटली राइट. दिस इज फर्दर इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 1 प्लस x माइनस वन, इसको अलहदा कर दिया और इसको अलहदा कर दिया, x माइनस वन और इसको अलहदा कर दिया. अब इसका मतलब क्या होता है, स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर 1/2. तो x माइनस वन नीचे पावर आ गई x माइनस वन की पावर 1/2, ये स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस वन एज इट इज आ गया. दिस इज फर्दर इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 1 प्लस और ये x की पावर 1 और ये ऊपर जाके माइनस बनेगी ओवर स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस वन. दिस इज फर्दर इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 1 प्लस 1 से थोड़ा सा ज्यादा, ऊपर आ गया x माइनस वन की पावर 1/2, नीचे आ गया x प्लस वन की पावर 1/2. फिर जब आप x की जगह पे 1 पुट करेंगे तो ऊपर आ गया 1 माइनस वन की पावर 1/2, नीचे आ गया 1 प्लस वन की पावर 1/2, ऊपर आ गया 0 और नीचे आ गया 2 की पावर 1/2. तो योर आंसर इज 0 इन दिस केस. अब ये 2 की लेफ्ट हैंड लिमिट है, जब 2 पुट करेंगे तो फिर आंसर यू विल सी दैट 0/0 आ जाएगा. लिहाजा एक मरतबा फिर हम क्या करेंगे, इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे. फैक्टराइजेशन करने के बाद जो है वो सिंप्लीफाई करेंगे और सिंप्लीफाई करने के बाद लिमिट अप्लाई करेंगे. इसके ऊपर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे तो ये बन जाएगा 2 प्लस एक्स इंटू 2 माइनस एक्स. डिनोमिनेटर में आ गया 6 के फैक्टर आप बनाएंगे 6 माइनस 2x माइनस 3x प्लस x स्क्वायर. दिस इज फर्दर इक्वल टू 2 माइनस 2 प्लस x 2 माइनस x का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई यहां से 3 कुछ गड़बड़ है यहां पे, तो देखते हैं कि वेयर वी हैव डन मिस्टेक. यहां से मेरा ख्याल 2 कॉमन ले लेते हैं. 2 कॉमन लिया तो ये आ गया 3 माइनस एक्स और यहां से अगर माइनस एक्स कॉमन लेते हैं तो आ जाएगा 3 माइनस एक्स. ठीक है, कोई मिस्टेक नहीं. दिस इज फर्दर इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 2 माइनस 2 प्लस एक्स. अब चूंकि होल के ऊपर जजर है तो लिहाजा स्क्वायर रूट है, तो बजाय इसके के ऊपर हम अलहदा स्क्वायर रूट लगाएं, नीचे अलहदा पूरे के ऊपर स्क्वायर रूट लगा देते हैं. 2 माइनस एक्स, डिनोमिनेटर में क्या आ गया 3 माइनस एक्स, गुड, 2 माइनस एक्स. इसका फायदा क्या हुआ कि ये दोनों आपस में खत्म, फिनिश, खलास. आपके पास बाकी बच गया लिमिट x अप्रोचेस टू 2 माइनस. 2 माइनस का मतलब 2 से थोड़ा सा कम, थोड़ा सा कम. तो ये आ गया 2 प्लस एक्स ओवर 3 माइनस एक्स. जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो 2 माइनस की जगह पे 2 ही पुट करेंगे ओवर 3 माइनस 2. योर आंसर इज 4/1. तो आंसर आ गया 2. लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी x प्लस साइन x ओवर x. क्वेश्चन नंबर 30 को हम सॉल्व करना चाहते हैं. दिस इज क्वेश्चन नंबर 30. आइए पहले हम ऐसा करते हैं कि इसको अलग अलग कर देते हैं. लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, इसके नीचे भी x आ जाएगा साइन x ओवर x, दोनों के नीचे अलग अलग x आ गया. दिस इज फर्दर इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ये इसके साथ कैंसिल, ये आ गया साइन x ओवर x. एक बात याद रखें कि साइन x ओवर x हो और x अगर 0 को अप्रोच कर रहा होगा तो उसकी जगह पे 1 लगा सकते हैं. अगर इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा होगा
तो कभी भी 1 नहीं आएगा। सो देयरफॉर दिस इज इक्वल टू, इसके ऊपर अलग लिमिट अप्लाई करें, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 प्लस लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 ओवर x इंटू साइन ऑफ x। अब ये तो कांस्टेंट है और कांस्टेंट के ऊपर तो आपको पता है कि लिमिट अप्लाई ही नहीं होती, तो इसका आंसर तो आ जाएगा 1। इसको अलग-अलग लिमिट अप्लाई कर देते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 ओवर x के ऊपर अलग लिमिट अप्लाई कर देते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी साइन x के ऊपर अलग लिमिट अप्लाई कर देते हैं। अब ये आ जाएगा 1 प्लस 1 ओवर इन्फिनिटी एज x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, एज x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो 1 ओवर x किसको अप्रोच करेगा? 0 को अप्रोच करेगा। तो यहां पे ये आ गया 0। और ये साइन का आंसर क्या होता है? कोई एनी फाइनाइट नंबर जिसके बारे में हम जानते ही नहीं है, ठीक है, एनी फाइनाइट नंबर, एनी फाइनाइट नंबर बिटवीन -1 एंड 1, वट एवर बी द आंसर ऑफ दिस वन, लेकिन 0 से मल्टीप्लाई होने के बाद आंसर 0 ही आएगा। तो 1 प्लस 0, आंसर इज 1। अगला क्वेश्चन जो है उसके अंदर पीस वाइज फंक्शन दिया गया है, 2 वैल्यूज हैं हमारे पास। ये कोई फंक्शन है, इसका आंसर x² + 3 आएगा अगर x जो है ये 1 से छोटा होगा या 1 के इक्वल होगा, और इसी फंक्शन का आंसर x + 1 के बराबर आएगा अगर x 1 से बड़ा होगा। तो जब भी हमारे पास पीस वाइज फंक्शन आ जाता है तो क्वेश्चन सारे जो है ना उस टाइप के, वो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के तरीके से ही हल होते हैं। वैसे दुनिया का हर क्वेश्चन जो है उसको हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के तरीके से हल कर सकते हैं। आइए पहले हम लिमिट x अप्रोचेस टू 1 प्लस f ऑफ x कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू 1 प्लस का मतलब क्या है? 1 से बड़ा, और जब x 1 से बड़ा है तो फंक्शन क्या है हमारे पास? x + 1। तो फिर f ऑफ x की जगह पे क्या आएगा? यहां पे f ऑफ x की जगह पे आएगा x + 1। तो जब लिमिट अप्लाई करेंगे आप 1 + 1, योर आंसर इज 2। उसके बाद फिर हम लिमिट x अप्रोचेस टू 1 माइनस कैलकुलेट करते हैं। 1 माइनस f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 1 माइनस का मतलब क्या है? लेस देन 1। और जब फंक्शन लेस देन 1 है, ये देखिए लेस देन 1, तो f ऑफ x की वैल्यू क्या है? x² + 3। अब हम x की जगह पे जब 1 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर + 3, योर आंसर इज 4। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें लेफ्ट हैंड लिमिट 1 की और राइट हैंड लिमिट 1 के ऊपर हमें निकालनी थी। इसके साथ ही आज का लेक्चर हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, और लाइक करने के बाद शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है तो थैंक यू वेरी मच। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जब आप वीडियो देख रहे होते हैं तो नीचे रेड कलर का लिखा हुआ आ रहा होता है सब्सक्राइब, जस्ट आपने उसको पुश करना है तो चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। और अगर आप ये चाहते हैं कि हर नए आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे तो फिर बेल आइकॉन का बटन भी दबाइए, तो फिर जो भी हम वीडियो अपलोड करेंगे वो सबसे पहले आपके पास पहुंचेगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।